सभी के सेल वॉल थिक होते हैं। वेसल्स का इंपॉर्टेंस क्या है? ये मल्टी सेलुलर होता है एंजियोस्पर्म में, और इसमें जो है स्पेस ज्यादा होती है वाटर कंडक्शन के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं जाइलम फाइबर्स। अब जाइलम फाइबर्स जो है दे सेपरेटेड बाय द सेप्टा। अब दो फाइबर्स जो है, दो फाइबर के बीच में इस तरह से पार्टीशन होता है जिसे हम, तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक्यू सेप्टा। सेप्टा के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन दो फाइबर्स जहां पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते तो वहां पे एक सेप्टा होता है, और इस सेप्टा जो है ये होता है परफोरेटेड। सेप्टा इज परफोरेटेड, इट हैज द स्मॉल पोर्स ड्यू टू विच द वाटर कैन कंडक्ट। समझ में आ रहा है? अब है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा आर द थिन वॉल्ड लिविंग सेल विच स्टोर द फूड मटेरियल। अब आगे समझ नहीं। अब देखो इसमें अब फिर से हम पढ़ेंगे। ट्रकीड जो है वो डेड सेल से बना हुआ है। ओके, जो है ट्रकीड, ये तीनों के वॉल थिक होते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा की वॉल थीन होती है जिसमें फूड मटेरियल स्टोर होता है। एंड वाटर कंडक्शन में मेन रोल होता है जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर्स का। एंड दिस जाइलम ट्रकीड्स गिव्स द मैकेनिकल सपोर्ट्स टू द जाइलम। इस तरह से हमारा जाइलम टिश्यू बनता है। अब देखिए, जाइलम्स के टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम किसे कहते हैं? Based on the time of origin, development pattern, structure differences, xylem are classified into the protoxylem and metaxylem. Xylem के दो प्रकार है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, इस फ्लोएम जाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेटाजाइलम इज फॉर्म ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ ग्रोथ। तो प्रोटोजाइलम क्या है? प्रोटोजाइलम इज द जाइलम व्हिच इज डेवलप फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ये जो है तैयार होता है। और मेटाजाइलम जो है वो लैटरल डेवलपमेंटल स्टेजेस में डेवलप होता है, इसीलिए इसे इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये है सेकेंडरी ग्रोथ और ये है प्राइमरी ग्रोथ। Based on the placement of protoxylem and metaxylem, primary xylem can be classified into two types. तो प्राइमरी जाइलम के भी दो प्रकार होते हैं, एंडार्च एंड एक्सार्च। तो एंडार्च किसे कहते हैं? अब देखिए, एक्सार्च एंड एंडार्च अरेंजमेंट, यहाँ पे दो तरह के अरेंजमेंट दिए। एक्सार्च जो है इसमें एरो बाहर की तरफ दिखाया है और यहाँ पे अंदर की तरफ। एंडार्च, एक्सार्च। एंडार्च, द प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स द पीक और सेंटर, एंड मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड्स द पेरीफेरी। अब देखिए, प्रोटोजाइलम कहां पे प्रेजेंट है? लाइज टूवर्ड्स द पीच, सेंटर, सेंटर की तरफ है। एंड मेटाजाइलम इट लाइज टूवर्ड्स द पेरीफेरी। ये पेरीफेरी पे ऊपर आपके मेटाजाइलम आपको दिख रहे हैं, एंड प्रोटोजाइलम है सेंट्रल कैविटी। इसे कहते हैं हम एंडार्च अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है? प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ सेंटर में है और मेटाजाइलम पेरीफेरी में है, इसे कहते हैं हम एंडार्च। और एक्सार्च अरेंजमेंट किसे कहते हैं? प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरीफेरी। प्रोटोजाइलम पेरीफेरी में है और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है, इसे कहते हैं हम एक्सार्च अरेंजमेंट। अब यहाँ पे जो ये डायग्राम दिखाई गई है, ये डायग्राम में आपको किस तरह का अरेंजमेंट दिख रहा है? एंडार्च है या एक्सार्च? आंसर देना है। समझ में आ रहा है सबको? एंडार्च अरेंजमेंट में क्या होता है? प्रोटोजाइलम को ही याद रखिए। प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर में जब होगा तब एंडार्च अरेंजमेंट, और प्रोटोजाइलम जब पेरीफेरी में होगा तो एक्सार्च अरेंजमेंट। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है जहां पे मैंने माउस रखा है, ये कौन सी अरेंजमेंट है? एक्सार्च है या एंडार्च है? एक्सार्च। एक्सार्च है। ए वेरी गुड, बिकॉज प्रोटोजाइलम इज लाइज टुवर्ड द पेरीफेरी। प्रोटोजाइलम क्या है? पेरीफेरी में है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है। इस तरह से
जाइलम की अरेंजमेंट होती है, प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, इसमें समझ समझ में आ रहा है? यस सर। तो प्रोटोजाइलम क्या होता है? हाँ, इनिशियल स्टेज में जो जाइलम प्रोड्यूस होता है इसे हम प्रोटोजाइलम कहते हैं। लेटरल स्टेजेस में जो जाइलम प्रोड्यूस होता है उसे मेटाजाइलम कहते हैं। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों साथ में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके अरेंजमेंट के अनुसार जो है दो प्रकार होते हैं, एंडार्च अरेंजमेंट एंड एक्सार्च अरेंजमेंट। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्यू ट्यूब जो है, इट इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लोएम दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द जाइलम। स्यू ट्यूब जो है वो सिर्फ फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं, जाइलम में नहीं। अब देखिए इसमें जो है चार प्रकार के सेल्स है, स्यू ट्यूब, कैंपेनियन सेल्स, देन फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर। अब देखिए पैरेनकाइमा सेल एंड फाइबर्स जो है वो दोनों में कॉमन है। हमने जाइलम में भी देखा था जिसमें जाइलम पैरेनकाइमा था, फ्लोएम में फ्लोएम पैरेनकाइमा है। जाइलम में जाइलम फाइबर्स है और फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर्स है। एंड दिस टू आर डिफरेंट, दैट इज स्यू ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। अब स्यू ट्यूब में क्या होता है, दीज आर द लॉन्ग ट्यूब, सिलेंड्रिकल लॉन्ग ट्यूब्स, and these tubes are perforated ends called as sew plates and controlled by the nucleus of companion cell। अब देखो यहाँ पे जो है इसे स्यू ट्यूब क्यों कहा गया है, इसके एंड पार्ट में जो है यहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसे हमारी छलनी होती है। ज्याला आपण काय म्हणतो मराठीमध्ये, चाळणी। चाळणीला कसे छिद्र असतात, बरोबर आहे, तशा प्रकारचे छिद्र असतात, त्याला स्यू प्लेटला म्हणून त्याला म्हटलं जातं स्यू ट्यूब्स। ओके, and these are controlled by the perforation and the water control, and whatever the process happens in the sew tube, it is controlled by the companion cell। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं companion cells are associated with the sew tube। sew tube के साथ किसका अटैचमेंट है, companion cell। companion cells are made up of parenchyma। ये किससे बनते हैं, parenchyma से ही बनते हैं। and it is connected with the sew tube, they helps in maintaining the pressure। ये किसमें मदद करते हैं, प्रेशर, क्योंकि फ्लोएम्स में से क्या फ्लो होता है, फूड मटेरियल फ्लो होता है। जब फ्लूड फ्लूड मटेरियल ज्यादा होगा ट्यूब ट्यूब के अंदर तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, तो ये ट्यूब फूटने के चांसेस होते हैं, तो उसमें से फूड मटेरियल जो है कैंपेनियन सेल में आता है इस तरह से, और कैंपेनियन सेल से ट्यूब ट्यूब में जब प्रेशर कम होता है तो इस तरह से इट मेंटेन द प्रेशर। देन द फ्लोएम पैरेनकाइमा सेल। अब फ्लोएम पैरेनकाइमा सेल्स आर लॉन्ग टैपरिंग सेल्स विद द परफोरेटेड सेल वॉल। तो फ्लोएम पैरेनकाइमा सेल जो है इसमें जो सेल वॉल होता है ये लॉन्ग होते हैं, और इसके सेल वॉल में छोटे छोटे छेद होते हैं। द परफोरेशन एनेबल्स द प्लाज्मोडेसिमल कनेक्शन बिटवीन द सेल एंड इट आल्सो हेल्प्स इन द स्टोरेज। और फ्लोएम पैरेनकाइमा जो है ये फूड मटेरियल स्टोरेज का काम करता है। अब यहाँ पे फाइबर देख पा रहे, फ्लोएम फाइबर्स, जाइलम में भी फाइबर्स होते हैं। These are the needle like structure which are composed of sclerenchyma। अब देखो इस sclerenchyma से बने हुए हैं, तो the cells will be, the cells are dates। और दोनों पॉइंट जो है पॉइंटेड, इट हैज द पॉइंटेड एंड्स, दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम यानी कि जो अर्लियर स्टेजेस में फ्लोएम डेवलप होता है इसे हम प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं, तो इसमें फ्लोएम फाइबर्स नहीं होते। हाउएवर अबंडेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम्स इज यूजुअली प्रेजेंट इन द स्टेम्स, woody stems। they are commercial value of fibers। they are have a commercial value of फाइबर्स। कुछ प्लांट्स के स्टेम में जो है फ्लोएम फाइबर्स जो है इससे धागे बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं। तो इस तरह से हमने फ्लोएम पैरेट का फ्लोएम इसके बारे में पढ़ा है। फ्लोएम में चार प्रकार के सेल्स होते हैं, कैंपेनियन सेल्स, देन स्यू ट्यूब्स, देन फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अब प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम के बारे में हम पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ ओरिजिन फ्लोएम कैन बी डिवाइड्स इनटू टू टाइप्स, protoploem and metaploem। The phloem which is formed initially is called as protoploem, that is it is the primary phloem, and the phloem which is formed later is called as metaploem। अब दोनों में डिफरेंसेस भी दिखाए हैं और यहाँ डायग्राम में भी दिखाए हैं।
प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, जैसे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है उसी तरह से प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम है। यहाँ पे डायग्राम में नाम गलत दिए, प्रोटोजाइलम इसे पढ़ना है प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम is generally crushed during the development of plant body, and the few elements are narrow and conspicuous. Companion cells are not present. अब देखो प्रोटोफ्लोएम जो है स्पेशली प्रेजेंट इन द ल्यूज, ल्यूज में प्रोटोफ्लोएम जो है, और ग्रीन पार्ट्स में प्रोटोफ्लोएम ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। इसमें कैंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, कैंपेनियन सेल प्रेजेंट नहीं होते, इसकी वजह से उसमें फिर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। और इसमें जो है वो नैरो होते हैं और इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनकॉन्स्पिक्यूअस इसका अर्थ क्या है, वो दिखाई नहीं देते, दे आर वेरी स्मॉल। अब मेटाफ्लोएम के बारे में देखिए, दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट लाइफ। तो प्रोटोफ्लोएम जो है कुछ दिनों के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन मेटाफ्लोएम जो है थ्रू आउट द प्लांट लाइफ इट इज प्रेजेंट। द स्यू एलिमेंट्स आर बिग एंड कॉन्स्पिक्यूअस, मेटाफ्लोएम के स्यू एलिमेंट्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं और कॉन्स्पिक्यूअस दिखाई देते हैं। कैंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन सम मॉडिफाइड फॉर्म हायर प्लांट्स जो है इसमें कैंपेनियन सेल प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से है प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम, प्रोटोफ्लोएम प्राइमरी एंड मेटाफ्लोएम सेकेंडरी। Vascular bundles means the vascular tissues are present together, they are called as vascular tissues or vascular bundles, xylem और phloem two tissue। अब vascular bundle जो है ये दो प्रकार के होते हैं, conjoint and radial। conjoint के तीन प्रकार होते हैं, कोलैटरल, बायकोलैटरल और कॉन्सेंट्रिक। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कोलैटरल के दो प्रकार है, ओपन कोलैटरल एंड क्लोज कोलैटरल। तो इसका काम क्या हुआ, वास्कुलर बंडल, कोन ज्वाइंट, ओपन कोलैटरल, कोन ज्वाइंट, क्लोज कोलैटरल, बायकोलैटरल और कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक में दो प्रकार है, हाइड्रोसेंट्रिक और लेप्टोसेंट्रिक। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये सभी जो है मटेरियल, जो है स्टडी मटेरियल आप तक पहुंच जाएगा। और इसके बाद जो है हमें वीडियो भी देखना है, वीडियो देखेंगे तो और भी आपको सभी बातें क्लियर होगी। तो मेन टू टाइप्स ऑफ बंडल, वास्कुलर बंडल के दो मेन टाइप्स है, एक है कोनजॉइंट और दूसरा है रेडियल। तो कोनजॉइंट के और भी टाइप्स है। अब देखिए रेडियल और कोनजॉइंट में क्या फर्क है, क्या फर्क दिख रहा है बता सकते हैं? बट कैम्बियम इज प्रेजेंट इन कोनजॉइंट एंड कैम्बियम इज absent इन रेडियल। रेडियल वास्कुलर बंडल्स में कैम्बियम नहीं होता है, और कोनजॉइंट वास्कुलर बंडल्स में क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। इन रेडियल टाइप जाइलम एंड फ्लोएम्स आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर ऑन डिफरेंट रेडाई। अब इसमें देखिए जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट है, एक देखिए यहाँ पे जाइलम और उसके बाद फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट है। और यहाँ पे कोनजॉइंट में क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम्स आर अरेंज अलोंग द सेम एक्सिस ऑन सेम रेडियस। एक ही एक्सिस पे जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड कोनजॉइंट वास्कुलर बंडल। समझ में आ रहा है? यस सर। अब नेक्स्ट जो है कोनजॉइंट और कोलैटरल। अभी मुझे लगता है दिस पार्ट इज टू मच। देखो आई स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। Rishi sir, you can stop the recording also.